लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रेरक प्रसंग में। तो ये प्रसंग इस प्रकार है। एक राजा के पास एक बहुत बलशाली हाथी हुआ करता था जो उसे युद्ध क्षेत्र पे काम पे लाता था। जैसे ही ढोल नगाड़े बजते और हाथी अपना काम शुरू कर देता था, एक से एक सूरवीरों को मार के गिरा के फेंक देता था। उस हाथी के बदौलत राजा ने काफ़ी सारे युद्ध जीते हुए थे, मगर आज वो हाथी बूढ़ा हो चला था। उसके पास वो बल नहीं बचा था जितना बल उसके जवानी के वक्त पे हुआ करता था। आज वो युद्ध क्षेत्र के बजाय अस्तबल पे नज़र आने लगा था, मगर राजा फिर भी उस हाथी से बहुत प्यार करता था। वो अक्सर एक आध महीने में जंगल ले जाता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था। आज भी वो उस हाथी को लेके जंगल गया हुआ था। थोड़ा आगे निकल बढ़ा था, उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने एक गहरे तालाब के पास पहुंच के वहाँ पे पानी पिए। हाथी भी पानी देख के थोड़ा अंदर चले गया। हाथी को पता नहीं था कि हाथी को कैसे पता होगा, उसमें दलदल थी और धीरे धीरे हाथी उस दलदल में फंसता चले गया। अब वो पीछे आ नहीं पा रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों को बोल के उसको निकालने की पूरी कोशिश की, तो सारी उसकी कोशिशें व्यर्थ हो गई। अब राजा को दुख होने लगा कि उसका प्रिय हाथी को वो खोने जा रहा था। इतने में मंत्री आया। उसने बोला, महाराज आप कहें तो मैं एक प्रयास करूं। बिल्कुल मंत्री जी, आप भी प्रयास कीजिए। उसने अति शीघ्र राज्य से ढोल नगाड़े मंगाए और उस हाथी के आगे बजाया गया। अब आपको पता तो है ना, हाथी युद्ध क्षेत्र का था। जैसे ही ढोल नगाड़े सुना, उसके शरीर पे वापस वो बल महसूस किया और चिंघाड़ता हुआ हाथी जल से बाहर निकल के आ गया, उस दलदल से बाहर निकल के आ गया। तो दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसी कई समस्या होती है। जब समस्या आती है ना, हमारी सोचने की शक्ति नहीं क्या समाप्त हो जाती है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो एक काम ज़रूर कर सकते हैं, और वो काम है एक कोशिश। जब आप कोशिश करते हैं ना, तो आपको राह आपके पास निकल के ज़रूर से ज़रूर आ जाती है। एक तरीका बताता हूँ। क्या होता है, जब हमारे पास समस्या आती है, हमारी सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। हम जब प्रॉब्लम को फोकस करते हैं ना, तो सॉल्यूशन अपने आँखों के आगे से नदारद हो जाती है, गायब हो जाती है। हम देख नहीं पाते सॉल्यूशन को। तो बेस्ट तरीका ये है, आप एक पेपर लीजिए, अपनी समस्या को उस पेपर पे लिखिए। अब 5 रिलेटेड पॉसिबिलिटी, 5 ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, अलग अलग समाधान उस पेपर पे लिखिए। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि आपको उस समस्या का निदान, उस समस्या का समाधान मिल चुका है। और अगर फिर भी नहीं मिले, तो आप उस पल को याद कीजिए, उस वाक्यांत को याद कीजिए, उस दिन को याद कीजिए जो आप इस काम को क्या सोच के शुरू किया था। आपने ये जो चीज़ किया था, क्या सोच के शुरू किया था। तो आपको एक नई राह नज़र आएगी। और अगर फिर भी नज़र नहीं आती है, तो इट्स बेटर, ये बहुत अच्छा है कि आप उस समस्या को छोड़ के आप अपना दूसरा राह पकड़ लें। अपना कीमती वक्त उस काम में जाया ना करें। आप अपने उस ढोल नगाड़े को ढूंढ के लाइए, बजा सकते हैं,
बजाइए, अपने आप को एनकरेज कीजिए, अपने आप को बूस्टअप कीजिए। और नहीं होता है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो दोस्तों, क्या आप अपने ढोल नगाड़े पहचान पा रहे हैं? कमेंट्स करके लिखिएगा। और मुझे खुशी होती है जब आप मुझे फ़ोन करके बताते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, मुझे और आगे बढ़ने की तमन्ना जागती है। और अंत में वही कहूँगा जो मैं हर वक्त कहता हूँ, अगर आप वही कर रहे हैं, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है, तो आपको वो मिलता है जो किसी को भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।